हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था, क्या सीखा था कि कोई ट्रायंगल में अब वो ट्रायंगल कैसा हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा। मान लीजिए ये ABC, ये इसका नामकरण मैं कर दिया। तो ये ट्रायंगल में इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, C में जो एंगल बन रहा थीटा, इसके सापेक्ष ये P होता है और ये B होता है, सबसे बड़ी भुजा H होता है। जैसे कि हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। आप पिछले वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आगे तो हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है आज। तो एक पाइथागोरस साहब बोले थे, क्या बोले थे कि यदि अगर हम p स्क्वायर को प्लस b स्क्वायर को, यानी दो भुजा के सम का स्क्वायर को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमें आने वाली भुजा h स्क्वायर होगा। क्या बोले थे, इससे मैं आप लोगों को 6 फार्मूला बताया था। इसी का ऑपरेशन कर करके नया फार्मूला दिया था। तो आज मैं फिर से इसका ऑपरेशन करूंगा और त्रिकोणमितीय का अलग अलग फार्मूला दूंगा। तो देखिए किस तरह ऑपरेशन किया जाता है इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो कोई आदमी था, वो भी सोचा कुछ अलग अलग बनाया जाए। क्या सोचा कि अगर हम p स्क्वायर को दोनों तरफ भाग देते हैं तो क्या होता है। चलिए भाग देते हैं, p स्क्वायर से भाग देते हैं। p स्क्वायर तो नीचे भी p स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो नीचे भी p स्क्वायर, और उधर h स्क्वायर है तो नीचे भी p स्क्वायर। तीनों से भाग दे दिए। पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तीनों को अलग भाग देंगे, है ना। अभी हम p स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ, तो p के नीचे इसका भी, b के नीचे p और इसके नीचे भी p। तो आप बताइए मित्रों, ये p स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 1, अब प्लस ये देखिए दोनों पर स्क्वायर है। तो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि कोई a है, नीचे b है, क्या है b है, अब पावर m है, तो इसको हम लिखा था a पर पावर m बटे b पर पावर m। तो फिर से इसको रोटेट करके इस तरह लिखा जा सकता है, यानी दोनों पर पावर m है तो उसको एक जैसा करके एक ही पर पावर दे सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है। चलिए दे देते हैं, b है और नीचे क्या bp का क्या होगा होल स्क्वायर, और उधर h बटे p का होल स्क्वायर। चलिए अभी यहाँ तक मेरे जाना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, तो 1 प्लस b बाय p क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए कल वाला फॉर्मूला, b बाय p यानी किसका फॉर्मूला, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा होगा बराबर h बाय p, किसका फॉर्मूला, कोसेक। तो कोसेक को बैठा देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 1 को रखते हैं इधर, उधर कोसेक स्क्वायर को उतार देते हैं। उसके बाद इसको लाते हैं इधर, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भैया इधर लिख देते हैं, इसको भैया इधर लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उधर क्या बच गया 1। तो पहला फॉर्मूला आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जहां भी रहेगा उसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसी को ऑपरेशन फिर से किया जाता है, तो कर देते हैं ऑपरेशन फिर से इसका। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को उतारेंगे, माइनस को भेजेंगे उधर, तो भैया वो प्लस बन जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा। तो जहां हमें कोसेक स्क्वायर थीटा नजर आया तो क्या मैं वहां 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं त्रिकोणमितीय सवाल को प्रूफ करने के लिए। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब नहीं कहीं कोसेक लिखा रहेगा, हमको सिर्फ कोसेक की जरूरत पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर को भेज देते हो, क्या होगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लीजिए भैया आपका तीसरा फॉर्मूला मौजूद है। देखिए ऑपरेशन करके, है ना। अब हम कोसेक नहीं, हम कोट को रखते हैं, तो क्या होगा कुछ नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं, हम माइनस कोट को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं। चलिए करते हैं, क्या करते हैं भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को लाएंगे इधर तो -1, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा, यानी 1 को लाए इधर, माइनस को भेजे उधर, तो माइनस हो गया प्लस और 1 हो गया माइनस में, है ना। तो आप बताइए मित्रों, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा रहेगा तो उसके जगह पर हम कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ कोट स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हम लोग लिख सकते हैं। आया ये किस तरह, तो इस तरह ऑपरेशन कर करके नया फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना। चलिए फिर से अब क्या करते हैं, हमें कोट स्क्वायर नहीं, हमको कोट चाहिए, कोई ऐसा ही बोल सकता है। चलिए कोट ही निकाल देते हैं भैया, कोट निकालना है ना, कोट थीटा बराबर
रूट अंडर, क्या होगा रूट अंडर, यानी ये स्क्वायर आएगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट हमने दिया तो यहाँ पर जो सवाल है इसको उतार देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए हमारा छठा फॉर्मूला मौजूद हो गया, कितना आसान है ना। देखिए 2 फार्मूला 2 4 फार्मूला, एक इधर था 5 1 6, यानी छठा फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। चलिए इतना फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं। अब को लड़का आया होगा वो तो सोचा होगा चलो ये तो P से भाग लगाया, हम लगाते हैं B से भाग, तब क्या होता है। चलिए B से लगाते हैं भाग, है ना, फिर से उतारते, चूंकि पाइथागोरीय साहब बोले थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो अगर हम इसमें किससे भाग दे दें, इससे हम दोनों तरफ b से भाग देते हैं, यानी बी स्क्वायर से भाग देते हैं, तब हम आने वाली जो आंसर होगी वो क्या होगी, देते हैं पी स्क्वायर, नीचे क्या है बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर नीचे से भाग कितना देना है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर भाग कितना देना है बी स्क्वायर, लिख दिया है ना। चलो फिर से p को उतार देंगे, b को उतार देंगे, दोनों तरफ क्या देंगे स्क्वायर, दोनों मतलब कौन ऊपर नीचे दोनों। चलिए प्लस इसको काट देंगे, कितना बचेगा 1। आगे इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था h/b का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पर स्क्वायर रहे तो उसको एक जगह लेके एक ही स्क्वायर बैठा देते हैं, है ना। चलिए फिर क्या करते हैं भैया, तो p/b किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 और उधर h/b याद कीजिए किसका फॉर्मूला h/b, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। चलिए फिर हम क्या करते हैं भैया, जो 10 को भेज देते हैं उधर, तो इधर कितना बचेगा 1 और उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 10 जाएगा उधर तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। लीजिए फॉर्मूला मौजूद, क्या फॉर्मूला मौजूद, तो देखिए इसको हम एक तरफ सीधा कर देते हैं, अभी तो उल्टा पुल्टा लग रहा, इसको इधर इसको इधर। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और बचा हमें क्या क्या बचा 1, यानी जहां भी हमें सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा नजर आ गया तो वहां हम कितना लिखेंगे उसका वैल्यू 1। ये अधिकतम महा सवाल यूज करें वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा, और उसे यूज करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह फॉर्मूला यूज होगा वो। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला निकल गया, चलिए फिर से इसको ऑपरेशन किया जाए। क्या करते हैं भैया, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को उतारते हैं, माइनस को भेज दो उधर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लीजिए फॉर्मूला आ गया, जहां पर सेक स्क्वायर थीटा उसके जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अगर जहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जहां हम लोग त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यानी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने वाला जो सवाल इसी के रिलेटेड यानी इसी के जैसा रहता है। चलिए सेक थीटा रखेंगे तो स्क्वायर जाएगा उधर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। चलिए सेक निकल गया। अब कोई बोलेगा हमें सेक नहीं हमें 10 चाहिए, तो क्या दिक्कत है, ये सेक स्क्वायर थीटा को उतार दीजिए जैसा भी है, पहले तो इसको घेर देते हैं, फॉर्मूला आ गया इसीलिए, उसके बाद इस सेक स्क्वायर थीटा को उतार देते हैं और 10 को हम भेज देते हैं उधर, तभी तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को उतार देता हूँ, 1 को लाता हूँ उधर तो -1 और उधर माइनस को भेजता हूँ उधर तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए 10 स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका कितना, देखिए फॉर्मूला आने वाला है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जहां भी लिखा रहेगा उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा जहां भी होगा उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें 10 स्क्वायर नहीं हमें 10 चाहिए, तो क्या दिक्कत है 10 थीटा लिख देते हैं, तो स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। लीजिए एक नया फॉर्मूला फिर से आ गया। देखिए ये फॉर्मूला किस तरह बढ़ रहा, और यही सब फॉर्मूला त्रिकोणमितीय में आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन ए 0, बी 1, सी दोनों हो सकता है या 3 में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड तो भर गया है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन दोस्तों। चलिए आप लोग तो अब तक उतार लिए होंगे, तो फिर से हम लोग देखते हैं क्या, हाँ पाइथागोरीय साहब, पाइथागोरीय भूलिएगा नहीं, पाइथागोरीय साहब बोले थे क्या कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरीय प्रमेय। इस तरह ये बोल सकते हैं, ये होता है
फॉर्मूला, है ना। या इसको हम रोटेट करके इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी तो मैंने लिखा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो दोनों सही है, कंफ्यूजन मत होइएगा, इधर लिखे या उधर बात तो एक ही पड़ेगा। तो अभी मैंने बता रहा था, क्या बता रहा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बना रहा, ये ए बी सी है, ठीक है। ये थीटा के सापेक्ष ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। तो मैंने बताया था इस फॉर्मूला में पी से भाग दिया था, यानी पी स्क्वायर से भाग दिया था, तो अलग अलग रिजल्ट आया। तो इसी फॉर्मूला में मैंने बी स्क्वायर से भाग दिया तो अलग अलग रिजल्ट आया। अब इसी फॉर्मूला में हम किससे भाग देते हैं, ये एच को भाग देते हैं, ठीक है। चलिए एच स्क्वायर से हम लोग भाग देते हैं, इससे दे दिया, इसका दे दिया। अब किसकी पारी, एच स्क्वायर की पारी। तो दोनों तरफ एच स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो अब बताइए मित्रों क्या कि P बटे एच, P बाय एच दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस B बाय एच दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये दोनों भैया कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। चलिए P बाय एच याद कीजिए साइन थीटा, है ना। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देना है। बी बाय एच क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1। पहला फॉर्मूला जहां आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, वहां पर हम उसका वैल्यू 1 रख देंगे, पुट कर देंगे। कहां से आया, तो यहां से आया, है ना। चलिए फिर से अगर कोई बोले नहीं हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या दिक्कत है, 1 को उतारिए, कोस को भेजिए उधर, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा रिजल्ट आ गया। हमें साइन स्क्वायर भी नहीं साइन थीटा चाहिए, तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर को भेज दीजिए उधर, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तीसरा रिजल्ट, है ना। अभी रिजल्ट पर रिजल्ट आएगा क्योंकि हम इसे ऑपरेशन करके टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं ना। चलिए हमें साइन भी नहीं, हमें कोस चाहिए, तो क्या दिक्कत है, कोस स्क्वायर थीटा को रखते हैं, 1 को उतारते हैं और साइन को भेज देते हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारा रिजल्ट। फिर क्या करते हैं, कोस थीटा को रखते हैं और स्क्वायर को भेजते हैं इधर, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस साइन, यानी सॉरी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा जहां भी लिखा रहेगा उसके स्थान पर हमने क्या पुट कर सकते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग रिजल्ट आ गया। तो इतना फॉर्मूला हम लोग को साथ देगी एक्सरसाइज 8.1 में सॉल्यूशन करने में। तो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराऊंगा और उसे अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपसे अगर वो सीख लिए तो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आपको अच्छी लगी, इसे प्रूफ करने में, इसे समझने में, और आप लोगों को अच्छी तरह से इसे याद भी हो जाना चाहिए, तो हम लोग अक्सर एक्सरसाइज 8.1 आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। और आपको अगर ये बहुत ही अच्छी लगी तो आगे शेयर करें कि इससे आगे वाले बच्चों की मदद मिले। थैंक यू, धन्यवाद।